गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रतिशतता परसेंटेज ये अध्याय है। प्रतिशतता कक्षा 7वीं से ये हमने प्रश्न लिया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत मिश्र धन, मूलधन, ब्याज ये प्रतिशत में है, कैसे निकालते हैं। तो ये मिश्र धन, मूलधन, ब्याज के संबंध में जानकारियां हैं। इसके अंदर तो हमने प्रश्न लिया है। प्रश्न आप देख सकते हैं। इसमें इस तरह से प्रश्न है। ये खाली स्थान है। ये निम्नांकित सारणी में दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान है। ये कैसे निकालें, देखिए यहाँ पर पहला सवाल है मूलधन बराबर 500 रुपया, ब्याज खाली स्थान हमको पता नहीं है, मिश्र निकालना है, और मिश्र धन दिया है 650 रुपये। हमको मूलधन और मिश्र धन दोनों ज्ञात है, लेकिन ब्याज हमको निकालना नहीं है। ब्याज निकाल करके यहाँ रिक्त स्थान में पूरा भरना है। कैसे भरेंगे, इसके लिए हम पहले प्रश्न को लेते हैं। मूलधन 500 रुपया, मिश्र धन 650 रुपया, ब्याज निकालना है। ये हमको ज्ञात करना है। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में मूलधन घटा देते हैं तो ये हमको ब्याज निकल आता है। अब इसका सूत्र क्या प्रयोग होता है, देखिए बताते हैं हम। मूलधन धन ब्याज, ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है मिश्र धन। ये प्राप्त होता है। दो में से एक तीन राशि है, तीन में से दो राशि दिए हैं तो हम इसको पक्षांतर करेंगे, घटा देंगे और मान निकल आता है। उदाहरण के लिए अब देखिए यहाँ पर हमको मूलधन प्राप्त, ये प्राप्त है, और मिश्र धन ये दोनों हमको प्राप्त है, लेकिन ब्याज हमको प्राप्त नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, ऐसा करेंगे इसको। ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। इस राशि में इस राशि घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज बराबर 650 ऋण 500 रुपया बराबर 100, घटा देते हैं 150 रुपया, ये हमको प्राप्त होता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। तो हमको खाली स्थान में क्या प्राप्त हुआ, 150 रुपया। यहाँ रिक्त स्थान में हम भरेंगे 150 रुपया। ये पहले प्रश्न का हल हुआ। अब दूसरा प्रश्न प्राप्त हैं। मूलधन 625 रुपया, ब्याज 125 रुपया, हमको मिश्र धन निकालना है। तो मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन हमको प्राप्त हो जाता है। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। मूलधन बराबर 625 रुपया, ब्याज हमको दिया है 125 रुपया, और निकालना है हमको मिश्र धन, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या है, मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्र धन निकल आता है। ये मिश्र धन निकल आएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, बराबर 625 धन 125। दोनों को जोड़ते हैं, 5 5 10 का 0, हासिल आया 1, 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7। हमको प्राप्त हुआ 750 रुपया। ये मिश्र धन है। ये
तो यहाँ पर हमको मिश्र धन में क्या लिखना पड़ेगा, 750 रुपया। ये दूसरे प्रश्न का हल हुआ। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। मूलधन खाली स्थान है, हमको जानकारी नहीं है, ब्याज दिया 280, मिश्र धन दिया है 1280। तो इसका मान निकालना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 1280 में 280, तो मूलधन हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। हमको क्या क्या दिया गया है, मूलधन हमको मालूम नहीं है, निकालना पड़ेगा। ब्याज बराबर दिया है, ब्याज बराबर 280 रुपया, और मिश्र धन दिया है 1280 रुपया। तो मिश्र धन में ब्याज को घटाते हैं तो मूलधन निकलता है। मूलधन बराबर 1280 ऋण 280। 1280 में 280 घटाते हैं, घटा देंगे तो ये मिलता है हमको 1000 रुपया। ये तीसरे प्रश्न का हल हुआ। यहाँ पर रिक्त स्थान पूरा करेंगे हम 1000 रुपया। इसका हल हुआ। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। ये मूलधन है, ये ब्याज है, हमको निकालना है मिश्र धन। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो मिश्र धन निकल आता है। मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन। चौथे प्रश्न में मूलधन बराबर दिया है हमको 1275.50, और ब्याज बराबर दिया है 175.25 रुपया, और मिश्र धन निकालना है हमको, ये ज्ञात करना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिश्र धन निकल आएगा। 1275.50 धन 175.25, दोनों को जोड़ देते हैं। 5 का 5, 5 2 7, 5 पर 10 का 0, हासिल आया 1, 7 से 14 15 का 5, हासिल आया 1, 2 1 3 और 1 4, 1450.75 रुपया। ये 1450.75 रुपया ये हुआ चौथे प्रश्न का हल है। इस प्रश्न का हल है 1450.75। ये चौथा प्रश्न भी हल हो गया। अब हमको पांचवें प्रश्न हल करना है। तो पांचवें प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या दिया गया है, ये मूलधन हमको जानकारी नहीं है, प्राप्त नहीं है, ब्याज दिया गया है और मिश्र धन दिया गया है। तो मिश्र धन में ब्याज घटा देंगे तो यहाँ पर मूलधन प्राप्त हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में हमें मूलधन निकालना है, ज्ञात करना है, ये जानकारी नहीं है। ब्याज बराबर दिया है, ब्याज बराबर 1750 रुपया, और मिश्र धन दिया है 2895.25, ये हमको दिया गया है, कितना रुपया है ये। मूलधन निकालना है तो मिश्र धन में ब्याज को हटा देंगे, 2895.25 ऋण 1750,
क्या प्राप्त होता है, घटाते हैं तो 5 में शून्य गया 5, 2 में शून्य गया 2, 5 में शून्य गया 5, 9 में 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, 2 में 1 गया 1। 1145 रुपया 25 पैसे। इसको कैसे पढ़ेंगे, 1145 रुपये 0.25 रुपया मतलब 25 पैसे। तो इस खाली स्थान पर फिर आते हैं 1145 रुपये 25 पैसे। इस तरह से रिक्त धन पूर्ति कर सकते हैं। मिश्र धन, मूलधन, ब्याज, 3 बातें हैं। 3 बातें में 2 बातें दी गई है, तो पहली बात को हम निकाल सकते हैं, पहली जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं उसको। मूलधन, ब्याज, मिश्र धन दोनों में से, तीनों में से 2 जानकारी होना चाहिए, तीसरी जानकारी निकल आती है ये। तो ये सारणी से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। मिश्र धन, मूलधन, ब्याज। मूलधन क्या है, जैसे हम कहीं से उधार में धन लेते हैं या उधार में धन देते हैं या बैंक से हम पैसा लेते हैं, ये बात ये है, ये बात भी है। तो कुछ समय के पश्चात हम उस मूलधन के एवज में हमें कुछ ब्याज देना पड़ता है, कुछ अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है। तो ये मूलधन और ब्याज जो ली गई राशि या दी गई राशि, उसमें ब्याज को जोड़ देंगे तो हमको मिश्र धन, ये पूरी लौटाई गई राशि है। मिश्र धन मतलब जितनी राशि हम इस राशि के एवज में लौटा रहे हैं वो कहलाता है मिश्र धन। इस तरह से ये मूलधन, मिश्र धन, ब्याज की जानकारी थी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, कहाँ पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।